नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब वोटिंग का इंतजार किया जा रहा है। वोटिंग कुछ ही घंटे बाद शुरू होगी। अब सिर्फ रात का समय बाकी रह गया है और सुबह सवेरे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम अपने कर लिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम कर लिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। चारों तरफ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग का काउंटडाउन चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। वोटिंग का इंतजार लगातार किया जा रहा था और अब वोटिंग में महज कुछ ही घंटे का समय बाकी रह गया है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर सभी 90 की 90 सीटों पर वोटिंग होगी। गुरुग्राम, सिरसा, फरीदाबाद, अंबाला, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, कैथल, नुहू, सोनीपत और रतिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरह की जो तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं, ईवीएम मशीनें देकर के टीमों को रवाना कर दिया गया है और अलग अलग जगह पर जाकर के टीमें अब अपनी वोटिंग की तैयारी कर रही हैं। वोटिंग की तैयारियों में कोई भी कौर कसर प्रशासन की तरफ से नहीं छोड़ी गई है। चुनाव आयोग की तरफ से, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो और बिना किसी डर के, बिना किसी डर और भय के माहौल के लोग निष्पक्षता से अपना मतदान कर सकें, अपनी मर्जी से मतदान कर सकें। तो इसके लिए पुख्ता प्रबंध सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां तैनात की गई हैं। पुलिस कर्मचारी जगह जगह पर तैनात हैं। हमारे संवाददाता महेंद्रगढ़ से अक्षय यादव हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अक्षय, किस तरह की तैयारियां, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल हितेंद्र, मैं बता दूं 7 बजे होगा। उसको पहले जो सभी प्रकार की जो तैयारियां है वो चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कर ली गई है और आज बाकायदा जो पुलिस फोर्स है उनकी तैनाती भी बूथों पर कर दी गई है। सुबह 7 बजे प्रक्रिया शुरू होगी। उसके पहले जो डेमो की प्रक्रिया है वो बूथ के जितने भी प्रत्याशी उनके एजेंटों के बीच में वो प्रक्रिया पूरी होगी और मतदान की जो भयमुक्त मतदान उसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा भी ये सख्त कदम उठाए गए हैं। महेंद्रगढ़ जिले की अगर बात की जाए तो जहां बूथों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी, उसके अलावा पूरे जिले के अंदर 49 जो पेट्रोलिंग पार्टी है उनकी तैनाती की गई है। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो इस पे 220 बूथ है जिसपे मतदाता कल जो उम्मीदवार है उनकी किस्मत का फैसला वो ईवीएम में कैद करेंगे। तो यहाँ पर 15 जो पेट्रोलिंग पार्टी है उनकी जो तैनाती की गई है, एक पेट्रोलिंग पार्टी के पास 10 बूथ रहेंगे और 10 बूथ के ऊपर वो पहुंचने का कार्य करेंगे। अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो अतिरिक्त पुलिस फोर्स की या अन्य जो व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की गई है और साथ ही अब की बार जो जीपीएस है वो जितनी भी बसें ईवीएम मशीनें लेकर पोलिंग बूथ तक गई है उनमें जीपीएस की व्यवस्था की गई है ताकि जिला प्रशासन उन बसों की लोकेशन है वो ट्रेस कर सके, क्योंकि कल जब वोटिंग खत्म होगी उसके बाद ईवीएम मशीनों को स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रहेगी। तो ऐसे में जिला प्रशासन भी उन पर निगरानी रख सकेगा। तो जिला प्रशासन के द्वारा जो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और सुबह भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान हो, इसका जो प्रयास जिला प्रशासन लगातार करते हुए नजर आ रहा है और 7 बजे से 6 बजे तक का जो वोटिंग का समय निर्धारित किया है। हरियाणा न्यूज भी उन तमाम मतदाताओं से अपील करता है कि वो समय पर अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे और लोकतंत्र के इस महापर्व के अंदर अपनी जो जिम्मेदारी है वो जरूर निभाए और भयमुक्त होकर मतदान करे। अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी उनको लगती है तो जिला प्रशासन की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किए गए हैं, उन पर वो अपनी जो शिकायत है वो उन तक भेज सकते हैं। और आज दोपहर 12 बजे के बाद जो पोलिंग पार्टी है वो लगातार रवाना होनी पोलिंग बूथों तक शुरू हो गई थी। जी बिल्कुल अक्षय, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, तमाम ताजा अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। मनोज मलिक कैथल से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। मनोज, कैथल में किस तरह की तैयारियां, क्या कुछ खास इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं ताकि वोटर्स ज्यादा से ज्यादा इस पर्व में हिस्सा ले सकें? जी बिल्कुल, देखिए बात करता हूँ प्रशासन की तरफ से सभी जो कह रहे हैं पूरी कर दी गई है। उसके बाद लगभग 15 से 17 जो काफी कंडीशन कर दी गई है ताकि कोई भी मतलब काफी हम तक ना तो सुधार व्यवस्था लगभग 8 लाख सभी का जो वोट है जो बताता है वो अपना वोट डालेंगे और वो भी उसके नागरिकता करेंगे कि सब
पार्टी के चुनाव आए और वो अपना बहुत डाले। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा। तो हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले वोटिंग और काउंटिंग की महा कवरेज आपको दिखाएंगे और लगातार दिखा भी रहे हैं, क्योंकि आज से जिस तरह से पोलिंग पार्टियां भेज दी गई हैं, अपने अपने बूथ के लिए रवाना कर दी गई हैं जहां पर वोटिंग होनी है, और कल सुबह सवेरे से वोटिंग शुरू होगी। कहां पर कितनी वोटिंग हुई, अगर कोई गड़बड़ की शिकायत मिलती है तो कहां से ये शिकायत सामने आई, हर तरह की तमाम जानकारी वोटिंग से जुड़ी हुई पल पल की खबर जो है वो हरियाणा न्यूज पर आपको दिखाई जाएगी। हरियाणा न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार चुनाव को लेकर के पैनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि आज भी तमाम जगहों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या पोलिंग पार्टियों की बात करें, हर तस्वीर हमने दिखाई है। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, प्रदेश भर की 90 की 90 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है। कल वो दिन है जिसका हर वोटर को इंतजार था, प्रदेश की जनता को अब तक इंतजार था, और कल प्रदेश की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी, वोट करेगी, प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। क्या कुछ जानकारी, किस तरह की विशेष तैयारियां इस बार चुनाव आयोग की तरफ से की गई? बिल्कुल, देखिए कल वोट है और कल और शाम बड़ी मतदान होना है। इलेक्शन का तमाम जो तैयारियां हैं, इसके साथ साथ सुरक्षा के इंतजाम जो है वो कर चुके हैं। बात की जाए तो निष्पक्ष व ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए 29,462 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। इसके साथ साथ 21,196 होमगार्ड के जवान जो हैं वो तैनात रहेंगे। 10,403 एसपीओ की तैनाती जो है वो की गई है। मतदान प्रक्रिया के दौरान 175 पर पुलिस की नजर रहने वाली है, ताकि लोग निर्भय होकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम तरह की इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तैयारियां की जानी है वो भी पूरी कर ली गई है। चाहे बात कर जो सीसीटीवी फुटेज की निगरानी में तमाम जो चुनाव है वो होना है, तो उसके लिए सीसीटीवी जो है वो लगा दिए गए हैं। साथ साथ जो भी जरूरी साजो सामान है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गया है। पोलिंग पार्टियां जो है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गई हैं। कल सुबह जो है ये मतदान की प्रक्रिया जो है तो शुरू हो जाएगी। 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। 20,632 पोलिंग बूथ इस बार बनाए गए हैं। विधानसभा चुनाव में कुल 1,031 उम्मीदवार मैदान में हैं और 2,03,54,150 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो इस बार करेंगे। तो कल के लिए तमाम जो तैयारियां हैं, तैयारियों की बात की जाए तो पूरी जो तैयारियां हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर ली गई। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए भी पैनी नजर रखी जाएगी। सूबे में जगह जगह पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां तैनात की गई। इसके अलावा संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, ताकि मतदान प्रक्रिया जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाई जा सके। ये 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, पानीपत और सोनीपत की। इसी तरह से पूरे प्रदेश में ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई ऐसी घटना ना हो जिससे मतदान प्रभावित हो। बात भिवानी जिले की करें तो भिवानी जिले में पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा और क्या कुछ व्यवस्था, क्या कुछ इंतजाम वहां पर सुरक्षा को लेकर के किए गए हैं, हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा की एक रिपोर्ट आप देखिए। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर जहां चुनावी अमला पूरी तरह से मुस्तैद है, वहीं प्रदेश पुलिस के द्वारा भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पुलिस के इंतजामों की अगर मैं बात करूं, अगर मैं भिवानी के ही परिप्रेक्ष्य में बात करूं, 57 पेट्रोलिंग पार्टी यहां पर जुटाई गई हैं, 17 नाके लगाए गए हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट नाकों की अगर मैं बात करूं या ज़िले के अंदर जो जितने नाके लगाए गए उनकी अगर मैं बात करूं तो 17 नाके लगाए गए। 20 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेज की वो डिप्लॉय की गई है। इसके अलावा बाकायदा ड्रोन से निगरानी
की जा रही है। तमाम जो मतदान केंद्र, तमाम जो बूथ होंगे, उनकी निगरानी ड्रोन के जरिए की जाएगी, वेबकास्टिंग की जाएगी हर एक मतदान केंद्र की। जितने भी प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों की गतिविधियों पर पुलिस की पैनी निगाह है। सतर्कता विभाग की मैं बात करूं, गुप्तचर विभाग की बात करूं या पुलिस की जितनी भी टीम्स हैं, उनको भी इस कवायद में जुटाया गया है कि किसी भी तरह से मतदाताओं को कोई प्रलोभन ना दिया जा सके, यानी उनको प्रभावित ना किया जा सके। भले ही बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म होगा, जानकारी होगी, लेकिन प्रदेश की पुलिस के द्वारा तमाम वो सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं, तमाम वो प्रबंध किए गए हैं जिससे कि हर एक मतदान केंद्र में लोग, यानी वोटर्स, पूरे प्रदेश के जो वोटर्स हैं, तमाम मतदान केंद्रों पर निर्भीक होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। और इससे भी इतर अगर बात की जाए, आज जो अगर मैं बात करूं 4 तारीख की रात को इसी तरह के इंतजामात रहेंगे। ड्रोन से बाकायदा निगहबानी की जा रही है पुलिस के द्वारा। हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से वो तस्वीरें हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जिस तरह की जानकारी है पुलिस अधिकारियों की मार्फत जो जानकारी मिल पाई है, भिवानी के पुलिस कप्तान से हमने बात की थी, नरेंद्र बिजारनिया साहब से बात हुई थी, तो उनका यही कहना था कि तमाम जितनी भी जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उन व्यवस्थाओं को यहाँ पर अख्तियार किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज़। विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने यह बताया कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए पुलिस ने चाक चौबंद प्रबंध कर लिए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से 30 कंपनियां और 7 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 52 पेट्रोलिंग पार्टियां, 26 स्पेशल पेट्रोलिंग पार्टियों के साथ साथ सभी SHO और चौकी इंचार्ज अपने अपने क्षेत्रों में हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। वेबकास्टिंग के माध्यम से भी मतदान केंद्रों की निगरानी की जा रही है। पुलिस का प्रबंध जो है पूरा हमने प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट चार्ट बनाया है और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस का ध्यान में रखा गया है। यहाँ की विशेष परिस्थितियों को, इंटेलिजेंस इनपुट्स को, कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर फोर्स डिप्लॉयमेंट की गई है। हमारे पास इस बार भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स भी आई हुई है। कुल हमारे 30 कंपनियां तो हमारी हरियाणा पुलिस के होमगार्ड और पुलिस जवान जो हैं हमारे पास हैं, और साथ ही साथ 7 कंपनियां हमारे को स्पेसिफिकली फॉर पोल मिली हैं, जो कि आज और कल में जो डिप्लॉयड रहेंगी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। करनाल में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। करनाल के उपायुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वोट देने अपना मोबाइल साथ लेकर के ना जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अफवाहों पर ध्यान न दे और ना ही अफवाहें फैलाएं, और अगर ऐसा कोई करता पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं सबसे पहले तो हमारे करनाल जिला के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपना कल जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल जरूर करें, और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ एक जरूरी सूचना है, जरूरी हिदायतें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल नहीं लेके जाना है, इसमें आपको असहूलियत होगी, तो इसके लिए आप इसको पहले से ही अवॉइड करें। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ना लेके जाएं, और एक जो डेकोरम होता है वहाँ पे आप अपना वोट कास्ट करें और वहाँ पे भीड़ भाड़ इकट्ठी ना होने दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पे हमारे करनाल जिले में जितने भी इंडस्ट्रीज़ में जो काम कर रहे हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, उनसे भी हमने अपील की इंडस्ट्रीज से कि वो वहाँ पे बिल्कुल भी उनको छुट्टी दें और वहाँ पे अपना मतदान का अधिकार हो। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है और पुलिस द्वारा जगह जगह नाकेबंदी की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। वहीं चुनाव के मद्देनजर सोनीपत में 13 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां जो हैं वो तैनात की गई हैं। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि चुनाव को लेकर हर तरह की व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया गया है। पुलिस विभाग द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नोडल अधिकारी को भी नियुक्त कर दिया गया है। एक फेयर, फ्री एंड पीसफुल इलेक्शंस कराने के लिए सोनीपत जिले में सोनीपत पुलिस के द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संदर्भ में ऑलरेडी हमारे पास बाहर से 13 पैरामिलिट्री की कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, जो विभिन्न एरियाज में तैनात हो चुके हैं। हर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक जो पैरामिलिट्री की कंपनीज है वो ऑलरेडी तैनात हैं। जितने भी जो संवेदनशील एरियाज हैं, जो क्रिटिकल एरियाज हैं, वल्नरेबल एरियाज हैं, उन सभी में जो है गाँवों में जाके और अन्य एरियाज में जाके जो है अपना ये जो है फ्लैग मार्चेस कर रही हैं, पेट्रोलिंग कर रही हैं,
इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पे फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं और एसएसटीज हैं, वो एक्टिव हैं और उनके द्वारा लगातार जो है चेकिंग की जा रही है और जो है धरपकड़ जो है की जा रही है। और इसके अलावा जो यहाँ पे जितने भी बदमाश हैं उन पर जो है पूरी सख्ती जो है सोनीपत पुलिस के द्वारा की गई है और हमें पूरा विश्वास है हम यहाँ पे फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन। मतदान के लिए गुरुग्राम में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। चुनाव को लेकर गुरुग्राम के कुछ ऐसे रूट है जिनको डाइवर्ट कर दिया, इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस गुरुग्राम के द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। मेरे साथ बात करने के लिए डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज साहब, किस तरीके से जो है रूट डाइवर्जन किए गए हैं, लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए क्या प्लान है ट्रैफिक पुलिस का? जैसा कि आप जानते हैं कि गर्ल्स कॉलेज में सभी ईवीएम्स रखी हुई हैं और सभी बसेस यहीं पर आ रही हैं और सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी शाम तक। तो आज रात से ही ये बसेस आनी यहाँ शुरू हो गई थी, तो रात को हमने नाका लगा दिया था। ख़ास तौर पे स्कोडा शोरूम की तरफ से आईटीआई तक ये रोड को बिल्कुल ब्लॉक किया गया है क्योंकि इस पर कुछ बसों की पार्किंग है। इसके अलावा एमडीआई चौक से महावीर चौक तक अभी हमने 10 साढ़े 10 बजे तक रिस्ट्रिक्शन रखी थी उसमें, क्योंकि जब सब बसें आ रही थी और सब एम्प्लॉयज़ आ रहे थे। अब उसको हमने खोल दिया है और शाम को 6 बजे के बाद जब ये सारी बसें चली जाएंगी, जानी शुरू हो जाएंगी 3 बजे के बाद, तब थोड़ी देर के लिए हम इस रोड को ब्लॉक करेंगे और जब लगभग बसें निकल जाएंगी तो फिर आम पब्लिक के लिए दोबारा ओपन कर देंगे। इस तरह से ट्रैफिक डाइवर्शन की गई है। सर, एडवाइजरी भी आपने जारी की है, लोगों को अवेयर भी किया है, इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम फेस जनता करती है तो उसको लेके प्लान बी क्या है? प्लान बी है कि जो एमडीआई चौक से अगर हैवी ट्रैफिक होएगा या दूसरा ट्रैफिक हम सीधा घोड़ा चौक की ओर भेजकर लेफ्ट सदर की ओर भेज देंगे, उधर से हम इसको डाइवर्ट कर देंगे। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ डीसीपी ट्रैफिक जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि लोगों को असुविधा ना हो, इसको लेके उन्होंने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी। यदि लोगों को उसके बाद भी कुछ परेशानी होती है तो प्लान बी ट्रैफिक पुलिस के पास तैयार है, उसको अपनाया जाएगा और लोगों को सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो दिलाई जाएगी। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान का काउंटडाउन चल रहा है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को भी पुख्ता कर दिया है और साथ ही डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने अधिकारियों को हर समय अलर्ट रहने के लिए कहा है। मतदान से पहले हरियाणा पुलिस अलर्ट। हरियाणा में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 225 कंपनियां तैनात। 30,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आचार संहिता का पालन कराने के लिए सभी जिलों में पुलिस टीमें नाकों पर तैनात रहकर लगातार चेकिंग अभियान चला रही हैं। पुलिस प्रदेश के हर जिले, हर कस्बे में चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई है। इसी कड़ी में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि पूरे प्रदेश में नजर बनाए हुए हैं। चुनाव के लिए 225 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां तैयार हैं। 30,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। 21,000 से ज्यादा होमगार्ड के जवान और लगभग 11,000 एसपीओ की तैनाती की गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश में 218 इंट्रा स्टेट और 121 इंटर स्टेट नाके लगाए गए हैं। 5 तारीख को हमारी पोलिंग है स्टेट के अंदर और इसके लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और जैसा कि आप जानते हैं 225 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां हरियाणा में तैनात की गई हैं और इसके अलावा करीब 30,000 पुलिसकर्मी और 21,000 से ज्यादा होमगार्ड और 11,000 जो हमारे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, एक्स सर्विसमैन, उनकी भी तैनाती की गई है। और इंटरस्टेट नाके हैं 218। 500 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड टीम का दिखा एक्शन। 60 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की गई। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि पूरे हरियाणा में 60 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की गई है। 500 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड टीम और 462 स्टैटिक सर्विलांस टीमों की तरफ से अब तक
प्रदेश में 60 करोड़ से अधिक की राशि की वसूली की गई है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि लोकसभा में कहीं भी दोबारा चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ी। इस बार भी लक्ष्य है कि कहीं भी दोबारा चुनाव की आवश्यकता न पड़े। जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं जो पूरे स्टेट के अंदर चेकिंग आजकल कर रही हैं और 60 करोड़ से ज्यादा की अभी तक सीजर हो चुकी हैं, तो ये 500 से ज्यादा फ्लाइंग स्क्वाड हैं और 462 हमारी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स हैं और कुछ क्विक रिएक्शन टीम्स भी हैं उसके अलावा। तो ये सारी व्यवस्था इलेक्शंस को शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और बिल्कुल फेयर तरीके से कराने का एक उसमें कवायद है। और इसको जैसे हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपने देखा कि पूरी स्टेट में कहीं भी रीपोल की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, तो हमारा एम इस बार भी यही है कि हमें बिल्कुल 100% सही तरीके से पोलिंग करानी है ताकि कहीं भी कोई रीपोल की आवश्यकता ना पड़े, कोई वायलेंट इंसिडेंट ना हो। हरियाणा में 3,740 क्रिटिकल बूथ बनाए गए। क्रिटिकल बूथों पर पैरामिलिट्री की तैनाती। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि हरियाणा में 3,740 क्रिटिकल बूथ बनाए गए हैं। वहां पर सभी जगहों पर पैरामिलिट्री और पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 20,000 से ज्यादा कुल बूथ हैं। सभी पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसका कंट्रोल पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के पास रहेगा। 3740 के करीब हमारे क्रिटिकल और वल्नरेबल जो बूथ्स हैं पूरी स्टेट में, वहां पे सभी जगह पैरामिलिट्री भी लगाई जाएगी और पुलिस की व्यवस्था अलग से। जी हाँ, 20,629 हमारे बूथ हैं पूरी स्टेट में और 100% बूथ के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उनकी जो फीड है वो जिला कंट्रोल रूम, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस में, कंट्रोल रूम के अंदर, आरओज के पास, और वहां पे पुलिस के हमारे लोग भी मौजूद रहेंगे और वायरलेस की व्यवस्था भी वहां पे की गई है ताकि जो हमारा कोऑर्डिनेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस का और हमारा जो इलेक्शन स्टाफ है उनके साथ, आरओज, एआरओज के साथ, वो अच्छे से बना रहे और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो उसको रिमोटली बूथ को अंदर से देख करके वहीं से रिजॉल्व किया जाएगा। और जहां भी आवश्यकता पड़ेगी हर 5-6 लोकेशन के ऊपर एक पेट्रोलिंग पार्टी है हमारी, वो पेट्रोलिंग पार्टी विद इन मिनट्स पहुंच के उसको ठीक करेगी। नूह में रखी जाएगी विशेष निगरानी। नूह में 13 पैरामिलिट्री कंपनी तैनात की गई। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने नूह में चुनाव को लेकर कहा कि पिछले साल हुई हिंसा को देखते हुए नूह में विशेष निगरानी रखी जा रही है। यहाँ 13 पैरामिलिट्री कंपनी तैनात की गई है। रिजर्व और हरियाणा पुलिस भी तैनात है। नूह में कहीं भी कोई सांप्रदायिक और चुनाव से संबंधित हिंसा ना हो, इसके लिए पूरा जोर है। यहाँ नूह जिले में 13 कंपनियां पैरामिलिट्री की तैनात की गई हैं और इसके अलावा हमारी जो हरियाणा आर्म्ड पुलिस है और इंडिया रिजर्व बटालियन है उनकी कंपनियां भी वहां पे दी गई हैं और समुचित व्यवस्था वहां पे की गई है ताकि नूह में कहीं भी कोई सांप्रदायिक हो या इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी वायलेंस ना हो। बहरहाल डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने अधिकारियों को साफ और सख्त संदेश दे दिया है कि चुनाव के वक्त कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ऐसे में हरियाणा न्यूज की भी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वोटिंग करें और अच्छे उम्मीदवार को वोट दें। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।